बरसों बाद एमसीडी को अपना एक दफ्तर मिला है, जहां एमसीडी के कर्मचारी जो पहले हमने कई बार वो खबरें चलाई हैं जिसमें घुटनों तक पानी रहता था और घास रहती थी, बहुत सारे चूहे, उनको लेके उनके दस्तावेज बहुत ज्यादा काट देते थे, बहुत सारी प्रॉब्लम रही। लेकिन आखिरकार एक निगम पार्षद सुषमा मिश्रा जी के अथक प्रयास से आज अपने बैठने के लिए एक दफ्तर मिल गया है। मैं जानना चाहूंगा, हमारे साथ जिलाध्यक्ष जी हैं मोहन गोयल जी। आज कई वर्षों के बाद एमसीडी को एक दफ्तर मिला है जिसका उद्घाटन एमपी साहब ने किया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, सुषमा मिश्रा जी के प्रयासों से बना है। जगह तो बहुत पुरानी थी, लेकिन निगम के पास आर्थिक दिक्कत रहती है। जैसे आपको पता है, केजरीवाल निगम को सहयोग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपनी पार्षद को। इन्होंने प्रयासों से अभावों के बाद भी ये कर्मचारियों के लिए जो कार्यालय बनाया है, इससे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको बहुत राहत मिलेगी। हाथ थक कर आते, दोपहर को खाना खाना होता था, उनको बैठने की जगह नहीं होती थी, उनको कभी बरसात में धूप में बैठना होता था, उनके लिए जगह बनाई है। मैं इसके लिए अपने सांसद जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनकी प्रेरणा से हमारी पार्षद ने एक कार्यालय बनाया है। पार्षद का विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज हम वैसे तो वैक्सीनेशन सेंटरों को देखने आए थे, सांसद जी उसी कड़ी में आज ये उद्घाटन भी किया है। तो मैं पार्षद जी को पुनः बधाई देते हुए कि कर्मचारियों के हित में उन्होंने ये हॉल बनाया है, इससे कर्मचारियों को राहत मिलेगी। दिल्ली सरकार में और एमसीडी में रस्साकसी रही है बहुत ज्यादा, इसको लेके अगर ऐसे काम हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार चाहती नहीं है कि दिल्ली का विकास हो। दिल्ली की मूलभूत जो दिक्कतें वो तो एमसीडी हल करती है। जब कोरोना का काल था, मुख्यमंत्री खुद घर में छिपे हुए थे, जब भी सफाई कर्मचारी बेचारे 5 बजे उठकर 6 बजे उठकर लोगों की सफाई कर रहे थे, कोरोना संक्रमित लोगों का मलबा उठा रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती। अपने मकान पर 9 करोड़ रुपये खर्च कर देता है और दिल्ली के सफाई कर्मचारी 3-3 महीने तक तनख्वाह के लिए तरस रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती। इसलिए उसके बारे में जितना कम है। अगर दिल्ली का समुचित विकास करवाना है तो निगम को, दिल्ली सरकार को पूरी मात्रा में पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई एहसान नहीं है। किसी भी नगर निगम को आर्थिक प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का काम है, चाहे बम्बई हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कलकत्ता हो। हर जगह नगर निगम को आर्थिक सहयोग देना, वित्तीय पोषण करना राज्य सरकार का काम है। लेकिन केजरीवाल जान करके दिल्ली की नगर निगमों को पंगु बना रहा है, उनका पैसा नहीं दे रहा, उनको काम करने में दिक्कत खड़ी कर रहा है। ये उसकी छोटी मानसिकता का परिचायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से निगम पार्षद जी हैं, और आप बताएं कि इतनी बड़ी जो मशक्कत रही इस ऑफिस को लेके, जो दिल्ली सरकार और एमसीडी में लगातार रस्साकसी रही उसको लेके, और उसके बाद भी आपने ये काम कर पाए, तो कैसे संभव रहा? डॉक्टर साहब, परेशानियों का सामना करते हुए मैं कहीं से भी कैसे भी परेशानियों का सामना करते हुए कैसे भी मैं बजट लेके आई, जबकि हमारे नगर निगम में दिक्कत है, बहुत सारा फंड को लेकर दिक्कत है, लेकिन किसी तरह हमारे एनसी साहब ज़रूरत समझ के फंड दिए मुझे और मैं इसका कार्य निर्माण करवा पाई। जबकि यहाँ पे बहुत ही 80-80 लगी रही थी, लेकिन बहुत ही दिक्कतों का सामना करते हुए ये आज हम बनवा पाए हैं। और हमारे सारे कर्मचारियों के और इंस्पेक्टर और दरोगा लोगों के चेहरे पे आज जो मुस्कान छाई हुई है, इससे मुझे बहुत ही राहत मिला है। किसी के चेहरे पे मुस्कान देना ना, समझे कि बहुत ही उतना हम दान पुण्य के बराबर होता है। आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। घुटनों बरसात के टाइम पे घुटनों पानी चढ़ जाता था और हमारे कर्मचारी ऊपर कुर्सी पे यूँ घुटनों के ऊपर बैठते थे। वो परेशानी देखते हुए मैं इसको जल्दी से जल्दी बनवाने का प्रोसीजर लिया। थैंक यू। तो मैं यहाँ की व्यवस्था देख करके बहुत मुझे खुशी है, और मैं समझता हूँ कि हम बहुत जल्दी दिल्ली के लोगों को वैक्सीन करके उन कोरोना से लड़ने के लिए मजबूत कर देंगे। अभी भी कुछ लोगों में संशय है वैक्सीन को लेके कि जो वैक्सीन लगवा रहे हैं, किसी को फीवर आ रहा है, किसी को दर्द होते हैं और किसी की किन्हीं कारणों से डेथ भी हो गई, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि जो वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे हैं? देखिए, वैक्सीनेशन के बाद कोरोना का संकट 0 पॉइंट से भी कम है। 0.34 ऐसे कुछ मैक्सिमम लोग वैक्सीन लगाने के बाद सुरक्षित हो गए हैं। अगर उनको कभी प्रकोप हुआ भी तो माइल्ड होकर रह जाता है। और जो लोग वैक्सीन लगा रहे हैं उनमें जो कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इससे तबीयत खराब होगी या कुछ दिक्कत आएगी, ये सब अफवाह है। यहाँ पे हम जितने लोगों को ऑब्जर्वेशन में देखे हैं, किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। और मैं समझता हूँ इस अफवाह से बाहर निकलिए, वैक्सीन लगाइए, सुरक्षित रहिए। रिकॉर्ड जो भी था वो वहाँ पे ऐसा कमरा ले रखा था, उसमें बरसात का पानी ऊपर से आता, नीचे घुटने तक पानी भर जाता था।
तो उसमें हमें अपने दस्तावेज भी नहीं बचा पाते थे, हम खुद को भी नहीं बचा पाते थे। हमने मैम जी को कहा, अपनी निगम पार्षदा जी को, कि हमारे लिए कोई इंतजाम करो, तो इन्होंने इतना प्रयास किया, आज तक किसी ने नहीं कर पाया। अगर प्रयास पहले लोग करते तो ये बन गया होता। लेकिन हमारी मैडम जी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे सांसद जी ने जो इसका उद्घाटन किया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ धन्यवाद। हमारे साथ और भी लोग हैं। जिस तरह से लगातार जो एमसीडी में फंड ना रहने की बात कही गई है, और एमसीडी में फंड ना रहते हुए भी अगर यहाँ पर इस तरह का अगर काम किया है निगम पार्षदा ने, तो क्या मानते हैं उसको? ऐसा है, ये इस काम का तो मैं जितनी तारीफ करूं कम है, क्योंकि इन लोगों की तकलीफ़ हम भी 10-15 साल से देख रहे हैं। यहाँ के कर्मचारियों के लिए बैठने की जगह नहीं है, अगर लंच करना है तो लंच करने की जगह नहीं है। और ये लोग बहुत दिन तक तो जो फाइल वाइल रखते थे ऐसी जगह पे कि वहाँ आप जा कर के देखोगे तो हम लोगों को तो लगता है किसी दिन की रात को फाइल ही लोग लेके ना चली जाए। तो ये जो काम निगम पार्षद ने किया है, सुषमा मिश्रा ने, मैं इसके लिए तो बहुत ही जो है कहते हैं कि जो कर्मचारियों के लिए, जो कर्मचारी दिन रात क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक जगह नहीं है। निगम की हालत तो इधर खराब हुई है ना 5-4 साल में जो हुआ है, ये तो राजनीतिक वजह से दिल्ली सरकार काम को कर रही है, निगम के पास फंड नहीं है। लेकिन उस परिस्थिति में भी अगर हमारे निगम पार्षद ने इन लोगों के लिए ये काम किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनको मैं बधाई देना चाहता हूं। और ये सिर्फ इन्हीं के मेहनत की वजह से हुआ है, निगम पार्षद की ही मेहनत का ये नतीजा है कि आज कर्मचारियों को बैठने के लिए यहाँ एक जगह मिल गया। इसके लिए ये वास्तव में बधाई की पात्र है। मेरे साथ और भी कर्मचारी हैं, मैं जानना चाहूँगा। पंडित जी, आपने तो काफ़ी समय उस ऑफिस में भी बहुत समय से गुजारा है, और मैंने आपको कवर भी किया था उस समय जब आपने बताया था कि यहाँ बहुत सारे चूहे हो जाते हैं, मिट्टी मिट्टी थी पूरी फाइलों पे। तो आखिर आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं जो आज को आपकी हैंड ओवर करी गई ऑफिस? सबसे पहले तो मैं अपने निगम पार्षद जी का बहुत बड़ा धन्यवाद करूँगा, ताकि उन्होंने इत करने के बाद और न जाने कहाँ से फंड ला के जब इसको बनाया है, वहाँ मैंने 4 साल निकाले। 4 साल मैंने वहाँ पानी के ऊपर बैठ के निकाले हैं, वो अपने मेज पे, जैसे आपने 1-2 बार कवर भी किया है। और आज जो राहत की महसूस हम सांस ले रहे हैं ना, वो सिर्फ इनकी वजह से ले रहे हैं। मैं इनका धन्यवाद करूँगा बहुत बहुत। आपकी जो महिला कर्मचारी थी वो टॉयलेट के लिए जो परेशान रहती थी, भाई साहब वो तो अब भी रहेंगी, बताओ कैसे। इतना लंबा चौड़ा वार्ड है और एक यहाँ पे दफ्तर बना है। सपोज कीजिए दूसरे पुस्ते की है या चौहान पट्टी की, वो लेडी कहाँ जाएगी? वो यहाँ थोड़ी आएगी पेशाब करने या टॉयलेट करने। तो वो परेशानी तो अब भी रहेगी। तो लेकिन ये है कि 80% समस्या कम से कम 4.5 पुस्ते की हल होगी। अपने डॉक्यूमेंट भी बचा सकते हैं। संजय जी, आप भी काफ़ी समय से हैं, आप बताएं कि किस तरह से क्या असुविधाएं होती थी उस ऑफिस में, और इसमें क्या सुविधाएं रहेंगी? उसमें ये सुविधा थी कि आए दिन जैसे बरसात होती थी मौसम में, तो पानी भर जाता था, तो पानी भरने के बाद में जो हमारे कागज़ पेपर थे वो सारे बेकार होते थे, और हमें बैठने की दिक्कत होती थी। और जो उसकी छत है वो इतनी बेकार हुई है कि उसको कभी भी गिर सकती थी, तो एक तरह का रिस्क लेते थे। तो काफ़ी समय से बहन जी प्रयास कर रही थी, और उनके प्रयास से जो ये मेहनत आज रंग लाई है, और हम इस तरह का अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो कम से कम बिल्कुल, जिस तरह से उस ऑफिस में मुझे लगता है जान का खतरा भी लोग समझते थे, आज कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। मैडम साहिबा की बदौलत बहुत अच्छा इन्होंने प्रयास किया, तक प्रयासों से इनके जो है हमें इन्होंने सफलता पाई है, और आज हम जहाँ खड़े हैं बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ठीक है, धन्यवाद। जब के चुनाव आते थे तो बहन जी से हमने एक प्रयास करा। बहन जी हमारे लिए 2 चीज़ों की बहुत मतलब मुसीबत होती है, एक तो कूड़ा घर, एक हमारे जो अफसर हैं, हमारे अधिकारी जो, उनके उठने बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो आज बहन जी ने कर दिखाया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते, सारी एमसीडी धन्यवाद देते। मिश्रा जी बताएं कि जिस तरह से दिल्ली सरकार से और एमसीडी से लगातार एक झगड़े चलते आए हैं, और फंड की भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है। मुझे लगता है एमसीडी में हमेशा कहते रहे फंड नहीं है, उसके बाद भी सुषमा मिश्रा जी ने, ये निगम पार्षद जी ने ये जो भवन बना के और इनको एमसीडी हैंड ओवर किया है अधिकारियों के लिए, क्या कहना चाहिए? एक्चुअली में ये जो समस्या था ये बहुत गंभीर समस्या था, क्योंकि 2012 से जब से हमारा ये निगम सोनिया विहार निगम, उस समय से ये बहुत ज़बरदस्त मांग था। और ख़ास करके जो हमारे कर्मचारी थे उनको बहुत दिक्कत होती थी। उसमें संजय विक्रम ये हमारे पास पहुंचता था और कहता था जो कि हमारे बैठने का कोई इंतजाम नहीं है, कैसे होगा। और ये काम आज हमारे यदि निगम पार्षद सुषमा मिश्रा जी ने किया, तो मैं इनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जो इन्होंने यह वो काम मेरा सपना सोनिया विहार में एक डिस्पेंसरी का था, जो उस कार्यकाल में
पिछले कार्यकाल में निगम पार्षद हुआ, और इस कार्यकाल में जो इन्होंने ये काम किया, इनका इसके लिए मैं पूरे सोनिया बिहार के जनता की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एमसीडी के सभी अधिकारी हैं जो इस ऑफिस में बैठा करेंगे, जो इनको ये ऑफिस आज हैंडओवर किया गया है। आप देख रहे हैं निगम पार्षद के साथ ये सारे लोग जो अधिकारी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर हैं। मैं जानना चाहूँगा कि आखिरकार उस ऑफिस में जो आपने दिन काटे, कितने समय काटे उसमें लगभग? उसमें हमें बहुत लंबे अरसे से जो परेशानी हो रही थी, बहुत लंबे अरसे से परेशान हो रहे थे। परेशानी ये थी कि जैसे बरसात होती थी। आगे अंदर आ जाते हैं, इसकी आवाज़ की थोड़ी से बताएं कि एमसीडी और दिल्ली सरकार में जो लगातार आपस में भिड़ते रहे, उसको लेके एमसीडी के पास जो फंड नहीं था, और फिर भी ये एक सुषमा मिश्रा जो निगम पार्षद हैं, उन्होंने ये बनवा के अगर तैयार किया है, तो इसको कैसे मानते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी काम ऐसा जो किसी भी समाज के लिए हो, कर्मचारियों के लिए हो, जनता के लिए हो, हमेशा धन्यवाद का पात्र होता है वो काम। और मैं बधाई देना चाहता हूँ सुषमा जी को जिन्होंने ऐसा काम किया, और धन्यवाद देना चाहता हूँ और बधाई देना चाहता हूँ अपने कर्मचारी बंधुओं को, जिनसे उम्मीद तो हम ये करते हैं कि 4-4 बार सफाई कर लें वो हमारी गलियों की। और जब उनके और सुविधाओं के नाम पे चीज़ आती है तो दिल्ली की सरकार उनको सुविधा ना देने के लिए, उनको पैसा ना देने के लिए कुछ भी करती है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो लोग, मैं समझता हूँ कि ऐसा काम जिसको बहुत कम लोग करना चाहते हैं और सफाई व्यवस्था को देखते हैं, और बहुत सारी व्यवस्था करते हैं, सरकारी तंत्र है बहुत सारी, आप जैसा आपने बताया कि फाइलें बहुत सारी हैं। महिलाओं के लिए देखिए, बैठने के लिए तो जगह अवेलेबल ही नहीं थी, अगर शौचालय उनको जाना है तो आप सोचिए ड्यूटी पर हैं और कैसी है। बहुत ही शानदार उपलब्धि है। मैं समझता हूँ हर वार्ड में ऐसी हमारे एमसीडी कर्मचारी बंधुओं के लिए सुविधा होनी चाहिए, और दिल्ली सरकार को जो ये फंड देती है, ये सोचना चाहिए कि वो भी इंसान है, मानव है, और मानव मात्र के कल्याण के लिए हर वो काम करना चाहिए। अपनी राजनीति अलग करें, अपनी द्वेष भावना अलग करें, लेकिन इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे एमपी साहब ने आज उद्घाटन, उनका भी धन्यवाद, जिलाध्यक्ष जी का भी धन्यवाद, और सारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जो बहन जी के साथ मिलकर काम करते हैं, और उस पर मनोज भाई का, मनोज मिश्रा जी, जिनकी वजह से ये आज इतने मजबूती से खड़ी है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।